पिछले 50 साल से भारत में दूध का उत्पादन 10 गुना बढ़ा है। हालांकि टोटल भारत में फूड का उत्पादन 4 गुना बढ़ा, पॉपुलेशन 2.5 गुना बढ़ी, पर दूध का उत्पादन 10 गुना बढ़ा। उसके पीछे कारण क्या था कि किसान को दूध का अच्छा भाव मिलता रहा और वही दूध शहरों में आके प्रोसेस होके अच्छी क्वालिटी में पैक होके कस्टमर को अफोर्डेबल प्राइस पे मिलता रहा। तो किसान दूध का उत्पादन करता रहा और कस्टमर दूध की पैदाइश खरीद के कंज्यूम करता रहा। पर अभी हमको अगर दूध का उत्पादन बढ़ाना है तो उसकी खपत भी बढ़ानी पड़ेगी, तो उसको अफोर्डेबल करना पड़ेगा। तो हम ये नहीं सोच सकते कि हम दूध का भाव बढ़ाते जाएंगे, पर अगर दूध का भाव नहीं बढ़ाएंगे तो किसान की आमदनी कैसे बढ़ेगी? वो क्यों दूध का उत्पादन करेगा? नई पीढ़ी दूध के व्यवसाय में उत्पादन में कैसे आएगी? तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि हमको ये देखना है कि कैसे प्रति लीटर दूध की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करें, और उसके लिए अच्छी ब्रीड चाहिए। और वो ब्रीड को ऐसी फीडिंग करनी है, इस तरीके से करनी है फीड और फॉडर की, कि उसका फीड कन्वर्जन रेशो टू मिल्क बेटर हो, कि 1 लीटर दूध पैदा करने के लिए कम फीड का यूज हो। उसी हिसाब से क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी। अब हमारे पास दूध का जिस हिसाब से उत्पादन बढ़ रहा है 6%, अगर भारत में उतनी खपत तो बढ़ेगी नहीं अगले, तो हमको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट करने के लिए 2 चीजों का क्राइटेरिया है। एक तो आपकी कीमत विश्व बाजार में कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए, तो यहाँ फिर आपको हो गया कि दूध की प्रोडक्शन कॉस्ट कम करनी है। दूसरी, क्वालिटी हमारे विश्व के बाजार के बराबर होनी चाहिए। तो दूध के उत्पादन लेवल पे, दूध के एग्रीगेशन लेवल पे, दूध की प्रोसेसिंग के लेवल पे हमको क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। और इस सब के लिए हमारे को जो अभी तक की जो हमारी सप्लाई चेन एफिशिएंसी है, इसको बड़ा टाइट और एफिशिएंट रखना पड़ेगा। मतलब जिस भाव पे हम किसान से दूध खरीदते हैं और जिस भाव पे दूध कस्टमर को देते हैं, वो तकरीबन 80% के करीब अगर किसान के पास जाएगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, खपत भी बढ़ेगी। अगर बीच में मार्जिन्स बढ़ गए तो वो प्रोडक्शन पे भी इम्पैक्ट डालेगा और खपत पे। कल आपने सर जीएसटी को लेकर बात कही थी और एक एग्जांपल दिया था कि जो एडिबल ऑयल है उस पर 5% ड्यूटी है इंपोर्ट करने पर, ऐसा है 12% घी पर है। घी के ऊपर जो कि भारत में हर तबके के लोग, हर लेवल के लोग उसको कुकिंग के लिए और ऊपर रोटी पे लगाने के लिए यूज करते हैं। अगर 1 किलो घी मान लीजिए 600 रुपए किलो का है और 12% उस पर जीएसटी है, तो 72 रुपए जीएसटी जा रही है। तो तकरीबन 15 से 16 लीटर दूध चाहिए होता है, तो 4 से 5 रुपए प्रति लीटर किसान को जीएसटी देनी पड़ती है 1 किलो घी के ऊपर। और वही अगर आप घी की जगह इंपोर्टेड पाम ऑयल यूज करो, जो कि कुछ लोग मानते हैं कि हेल्थ के लिए घी के बराबर अच्छा नहीं है, उस पर सिर्फ 5% ड्यूटी है। तो हम ये कहते हैं कि जो भारत के किसानों का उत्पाद है और भारत की आम जनता की खपत की चीज है, उस पे आप जो इंपोर्टेड एडिबल ऑयल से 250 गुना क्यों ड्यूटी ले रहे हो? समहाउ हमने काफी प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट किया, पर हम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स हैं, उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे कि घी किसानों का उत्पादन है। भारत के हर कोने कोने, हर तबके, ये अमीर आदमियों का खपत नहीं होती जी, गरीबी घी का यूज कर रहा है और हर आदमी यूज कर रहा है। अब इससे क्या हो रहा है कि इतनी ज्यादा जीएसटी करने से चोरी बढ़ रही है घी में, एडल्ट्रेशन बढ़ रहा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर बढ़ रहा है और किसानों को नुकसान है। जैसे सर टैक्स को लेकर आपने जो बात कही है, इतने एग्जाम्पल दिए हैं, तो क्या डेयरी का भविष्य आपको घी में नजर आ रहा है? डोमेस्टिक मार्केट की बात करें या एक्सपोर्ट की, इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है? देखिए, घी जो उत्पादन और खपत भारत में शुरू हुई, अभी पूरे विश्व में घी को जैसे जैसे योगा का प्रचलन बढ़ रहा है, सबको पता चल रहा है कि घी सबसे हेल्दी फैट है।
आपके न्यूट्रिशन के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, आपके जोड़ों के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए। आयुर्वेदा में भी ये लिखा है घी जैसा कोई भी और पदार्थ नहीं है। तो जो एक इतना बढ़िया खाने का पदार्थ जो भारत के किसान बनाते हैं, उसकी अगर खपत बढ़ानी है तो उसका भाव वाजिबी रखना पड़ेगा। अब भाव वाजिबी के लिए ये तो नहीं कि किसान नुकसान खाए जी। तो जीएसटी अगर कम होगा तो आप देखिए अगर 5% होता है तो 40 रुपए किलो घी के रेट कम हो जाएंगे और खपत बढ़ेगी। बिल्कुल। और मैं मानता हूँ टैक्स का भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जितना ये अनअकाउंटेड अनऑर्गेनाइज घी बिकता है वो सारा इसमें आ जाएगा, तो टोटल टैक्स कलेक्शन भी करना, टैक्स चोरी भी रुकेगी और जो बिल्कुल। सबसे बड़ी परेशानी है मिलावट, हाँ वो कम वो हो भी रुकेगी, क्योंकि सस्ते के चक्कर में मिलावट होती है। जी हाँ। तो इसका मतलब ये सस्ता है कि करने के लिए घी जो है एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है डेयरी सेक्टर के लिए और किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।